रोल ऑफ ऑडिटर इन एक्चुअल प्रोसेस। सबसे पहले हम एक्चुअरी की बात कर लेते हैं। तो एक्चुअरी का काम होता है डाटा का डिटेल एनालिसिस करना, ताकि वो रिस्क को क्वांटिफाई कर सके। और किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो उसका एक्चुअल डिपार्टमेंट होता है वो उसका उस कंपनी का कैलकुलेटिंग और मॉडलिंग हब होता है। उसी डिपार्टमेंट के अंदर प्राइसिंग टेक्निक से लेकर के पॉलिसी वैल्यूएशन तक इंश्योरेंस बिजनेस के सभी फंडामेंटल्स को डिटरमाइन किया जाता है। लेकिन अब एक्चुअल प्रोसेस में एक्चुअल में ऑडिटर का रोल क्या होता है वो देखेंगे। ऑडिटर का रोल सिर्फ इतना होता है कि वो सर्टिफाई करता है। किस चीज़ को सर्टिफाई करता है? दो चीज़ों को सर्टिफाई करता है। पहली तो कि क्या जो एक्चुअल वैल्यूएशन है लायबिलिटीज़ की वो ड्यूली सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड बाय द अपॉइंटेड एक्चुअरी। और क्या ये जो वैल्यूएशन है इसमें जो एजम्पशन ली गई है ये इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स है जो भी इरडा ने इशू किया या फिर एक्चुअल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने जो भी इशू किया है। यानी दो चीज़ सर्टिफाई करता है। पहली ये कि क्या जो एक्चुअल वैल्यूएशन है लायबिलिटीज़ की वो ऑलरेडी एक्चुअरी द्वारा सर्टिफाई है या नहीं है, और उस वैल्यूएशन में जो भी एजम्पशन यूज़ करी गई हैं वो एज़ पर गाइडलाइंस और नॉर्म्स हैं या नहीं हैं। तो जो ऑडिटर होता है वो जनरली जो एक्चुअली जो सर्टिफिकेट इशू करता है उसके ऊपर रिलाई करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा वो एक्चुअरी के साथ डिस्कस कर सकता है कि भैया आपने कौन कौन से प्रोसेस फॉलो किए हैं, आपने कौन कौन से एजम्पशंस लिए हैं लायबिलिटीज़ की वैल्यूएशन के लिए। अब जो एक्चुअल डिपार्टमेंट होता है ना उसके कुछ की एरियाज़ होते हैं इंश्योरेंस बिजनेस के, जैसे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग एंड एक्सपीरियंस एनालिसिस, मॉडल डेवलपमेंट, स्टैट्यूटरी वैल्यूएशंस एंड रिजर्विंग, बिजनेस प्लानिंग, सॉल्वेंसी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग ऑन वेरियस बिजनेस वैल्यूएशंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल्स ऑफ द इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। तो ये जितने भी की एरियाज है उनको याद करने का तरीका है कहानी कि बिजनेस प्लान करने के बाद हमने एक्चुअली से बिजनेस की वैल्यूएशन और प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाया। हमने क्या किया, प्लान करने के बाद जैसे हमारे दिमाग में आइडिया आया तो हमने बिजनेस प्लानिंग करने के बाद एक्चुअली से बिजनेस की वैल्यूएशन कि जो हम बिजनेस करने जा रहे हैं उसके मार्केट में कितनी वैल्यूएशन होगी, उसकी वैल्यूएशन और प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाया ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि बिजनेस करा भी जाए कि नहीं। क्या पता मार्केट ही बहुत छोटा हम ग्रो ना कर पाएँ, है ना। इसलिए हमने उसकी वैल्यूएशन भी करा ली पूरे मार्केट की और प्रॉफिटेबिलिटी का भी पता लगा लिया ताकि हम डिसाइड कर पाएँ कि बिजनेस करा जाए कि नहीं। फिर एक प्रोडक्ट मॉडल डेवलप करके मार्केट में लॉन्च किया गया, लेकिन प्रोडक्ट फेल हो गया और लॉसेज होने लगे। बिजनेस में सॉल्वेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही थी, इसलिए सॉल्वेंसी मेंटेन करने के लिए हमने एक अलग से सॉल्वेंसी मैनेजमेंट को फॉर्म कर दिया, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर में बिजनेस बेचने के लिए हमें रजिस्टर्ड वैल्यूअर द्वारा कंपनी की स्टैट्यूटरी वैल्यूएशन करवानी पड़ी। तो ये देखो बिजनेस प्लानिंग, मैनेजमेंट, ये है ना क्या था, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग ऑन वेरियस बिजनेस वैल्यूएशंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल्स, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मॉडल डेवलपमेंट, फिर सॉल्वेंसी मैनेजमेंट, फिर स्टैट्यूटरी वैल्यूएशंस, ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे मॉडल डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्टैट्यूटरी वैल्यूएशन, रिजर्विंग, बिजनेस प्लानिंग, सॉल्वेंसी मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट रिपोर्ट ऑन various business valuations and profitability models of the life insurance business,